एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 10 दिसंबर के ग्रुप डी में जो ऑल शिफ्ट जितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आया उसको हम आज देखते हैं। पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो ये 38वां है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। एक सूचकांक और थी का वीडियो बनाया देख लीजिएगा, क्योंकि सूचकांक का प्रत्येक दिन कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 139 देश भाग लिया था, उसमें 38वां स्थान भारत का। भारत का स्कोर जो है 40.5 मतलब 40.5 रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है टॉम पीडॉक। कौन जीता है? टॉम पीडॉक ने। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान देखिए, सोडियम का हो जाता है कितना, सोडियम का Na का हो जाएगा 23। उसके बाद सल्फर का होता है 32, 16 दूनी 32। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16। अब देखिए सोडियम 2 हुआ, Na2SO4 होता है तो 23 दूनी 46। और फिर सल्फर 1 है 32 और 4 गो है ऑक्सीजन तो 64। सबको जोड़िएगा तो 164 142 आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 42 142। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसको? तो पूनम गुप्ता को। भारत सरकार ने शशांक चंद्र मुर्दुल को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी चुना गया, जो 9 अक्टूबर से प्रभावी होगा। हर्ट्ज आवृत्ति कितना 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो आवर्तकाल टी बराबर होता है 1/f, यानी कि 1/ फ्रीक्वेंसी। तो 1/250 और डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। हर्ट्ज का क्या होता है आवर्तकाल का, तो 1/फ्रीक्वेंसी होता है। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है, यहाँ से कोई एक अथी गया और ये मान लीजिए कि एक प्रिज्म है और यहाँ से कोई एक रेखा अथी प्रकाश जा रहा है, फिर ये ऐसे हुआ और फिर ये यहाँ से ऐसे हुआ। तो ये आपतन बोल रहा है आपतित किरण, ये अब यहाँ से ये इधर जाना चाहिए और यहाँ से ये, तो ये जो यहाँ पे कोण बनता है तो उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। तो जैव निम्नीकरण का उदाहरण प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ये नहीं होता है। जैव निम्नीकरण कृत्रिम प्लास्टिक अधिक पदार्थ है जो कि लंबे समय तक पर्यावरण में नहीं घुलता, इसलिए जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं। प्रोपेन का क्रियाशील समूह होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। प्रोपेन का होता है CH3 C सिंगल बॉन्ड CO और उसके बाद CH3 प्रोपेन। तो प्रोपेन कीटोन को जब अथी में चढ़ता है Ne लग जाता है, Ne सफिक्स बाद में लग जाता है तो वो कीटोन कहता है। कीटोन का क्रियाशील समूह होता है CO। क्या होता है? CO। कीटोन का क्रियाशील समूह होता है CO। कीटोन का क्रियाशील समूह होता है CO। बेकिंग सोडा निर्माण के लिए कौन सा यौगिक आवश्यक? तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए होता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। क्या बोलते हैं? NaHCO3। तो इसका बनाना सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने, जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या है Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका गुणधर्म क्या होता है? सोडियम बाइक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, यह जल में विलय होता है। जल अपघटन के कारण उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। उसमें प्रभाव सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, फिर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बन जाता है। यानी कि
यानी कि ये जो है ये डबल नहीं क्या अम्लों से अभिक्रिया इसका यूज किया है। इसका यूज प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है। यह आग बुझाने अग्निशामक में भी यूज किया जाता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट में अम्लता को दूर करने और ब्रेड बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के द्रव या विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? तो ये होता है अति प्रसरण हाइप्रोटोनिक विलयन में बाहरी द्रव की सांद्रता कोशिका के भीतर अधिक होता है। कोशिका के भीतर अधिक होता है। ऑस्मोसिस के कारण जल बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे कि कोशिका में जो है मान मान लीजिए एक कोशिका है। अब इधर बहुत सारा एकदम हाइपर का पूरा एकदम गाढ़ा पदार्थ है। ठीक पूरा गाढ़ा पदार्थ है, इसमें जल भरा हुआ। तो क्या होगा, तो कोशिका में क्या होता है कि विसरण के द्वारा जो है मतलब अथी जो निम्न घनत्व वाले पदार्थ होता है वो उच्च घनत्व की ओर इधर से ये इधर, इधर से ये इधर, इधर से ये इधर, और जब इसे जल निकल जाएगा तो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। जैसे 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये है आई एम विजयन। कौन है? आई एम विजयन को सम्मानित किया गया। हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य से शुरू किया गया? तो ये गुजरात से। जनजातीय जीनोम परियोजना कहाँ से? गुजरात से शुरू किया गया। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य जनजातीय आबादी की आनुवंशिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे बीमारियों का पहचान करना। सिकल सेल एनीमिया ये होता है थी ब्लड से रिलेटेड होता है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ब्लड जो है ये हंसियाकार हो जाता है, पूरा नहीं रहता है। जैसे ब्लड का गोल रहता है ना, गोल नहीं रहता, हंसियाकार हो जाता है, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। गुजरात में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदर्शन क्षेत्र 17 जिलों में जनजातीय समुदाय को 2000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुकरण किया जाएगा। कितना? तो 2000 जीनोम का। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में अथी स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा जो डायमंड लीग में भी जीता था। कितने के? नीरज चोपड़ा। लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता? तो ये जीता है जयपुर लीला टीम। कौन जीता है? तो जयपुर लीला टीम। जयपुर लीला टीम ने ऑल स्पोर्ट्स पोलो टीम से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है। यह इवेंट जयपुर राजस्थान में पोलो क्लब में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अगला क्वेश्चन है 2025 में चैंपियनशिप किस अथी 2025 कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनीषा भनवाल। कौन है? मनीषा भनवाल। 62 किग्रा महिला भार वर्ग में कोरिया की ओई को 5-7 से हराकर 25-30 मार्च को मध्य में जॉर्डन में आयोजित हुआ था। भारत में कुल 10 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, परवल और परवल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार से लवण और जल बनता है। कल का ये 9 दिसंबर में शायद पूछा था कोई शिफ्ट में, अम्ल और लवण और जल बनता है। देखिए एनसीईआरटी का ये जब बोला एसिड और बेस की अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, साल्ट और वाटर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल और क्षार से बनता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो क्या बनेगा NaCl और जल। अभिक्रिया की विशेषता है, ये क्या है, एक उदासीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ताप जो उत्पन्न होती है और किसी इसे ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कह सकते हैं। लवण किस प्रकार का बनेगा, इसका प्रयोग अम्ल और क्षार पर निर्भर करता है। जैसे 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 12 वोल्ट धारा का मान कितना होगा, तो 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो कितना, 4 प्लस 8 प्लस श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 12, कितना हो जाएगा, 12 8 20 4 24। अब क्या होता है कि अब निकालना है तो V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो देखिए निकालना क्या है, ये हमको दे दिया है वोल्ट, यानी कि V दे दिया है, V दे दिया है कितना, 12 वोल्ट, और R दे दिया है कितना, यानी कि हो गया 24 वोल्ट। अब इसका तो V बराबर IR होता है, तो अगर इधर आ जाएगा तो V कितना, 12 वोल्ट 24 यानी कि 0.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समान संबंध में कौन सा कथन सही है, तो गोलीय दर्पण में ये होगा, वक्रता त्रिज्या और पोल दोनों जो मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, यहाँ से अथी कर देते हैं, ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये थी है, तो यहाँ ये वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस यहाँ पे, तो वही बोला कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, तो वक्रता त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। ये पोल जो यहाँ पे ये भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित रहता है। बोला केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया, तो ये डे केयर लक्ष्य कितना, 200, कितना डे केयर लक्ष्य घोषित किया, तो 200। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों, तो ये चिप्स को अथी से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, चिप्स के तेल ऑक्सीकरण को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा तेल रहता है और केमिकल और भी रहता है, तो उसको उसके अथी और ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, और मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी हो, एसिडिटी को बचाता है, चिप्स को लंबे समय तक ताज़ा रखता है और स्वाद की गुणवत्ता बनाए रखती है। लैंगिक जनन किस में होता है, तो लैंगिक जनन होता है माता और पिता दोनों में होता है। लैंगिक जनन नर और मादा दोनों युग्मक भाग, दोनों जब तक दोनों युग्मक भाग लेते हैं, मादा बनती है, मादा से ओवम बनता है और नर से स्पर्म बनता है, दोनों के संयोग से जायगोट बनता है, जिससे नया जीवन विकसित होता है। कार्य और शक्ति के बीच संबंध क्या होता है, तो कार्य शक्ति के बीच संबंध होता है P बराबर W/T, कितना, ये मेरा ये फार्मूला का एक वीडियो डाले हैं, देख लीजिएगा, उसमें फिजिक्स का जितना इम्पोर्टेंट की फार्मूला सब डालें। लोहे के बुरादे बालू चीनी का मिश्रण क्या, तो ये बिस्मांग मिश्रण है। क्या है, बिस्मांग मिश्रण। बिस्मांग मिश्रण होता है कि जिसको हम छान के अलग कर सकते हैं, उसको बिस्मांग मिश्रण कहते हैं। जिसको छान के हम अलग नहीं कर सकते, उसको समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम बालू और चीनी को मिला दें, जैसे बालू और चीनी को हम मिला दें तो इसको हम अलग कर सकते हैं, बालू चीनी को। वही अगर चीनी को पानी में घोल दें तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको चीनी और पानी हो जाएगा समांग मिश्रण, और बालू और ये बुरादा हो जाएगा बिस्मांग मिश्रण। बल कौन सी राशि, बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल क्या है, एक सदिश राशि और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जटिल ऊतक का क्या कार्य है, जटिल ऊतक का कार्य जैसे जाइलम फ्लोएम, जाइलम का काम है पौधे में खनिज पदार्थ से जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम है पौधे में भोजन पहुंचाना। जाइलम का क्या काम है, जल पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या है, भोजन परिवहन करना। और जाइलम एक दिशीय परिवहन करता है और फ्लोएम द्विदिशीय परिवहन करता है।
अगर वो भोजन ले गया है तो फिर वहाँ से ले जा रिटर्न भी आ सकता है और दूसरा जगह भी जा सकता है। लेकिन जाइलम में वैसा नहीं हो सकता, ये रिटर्न नहीं होता है, जो एक बार चढ़ गया वो चढ़ गया। शरीर में कौन सा शरीर में कौन सा ऊतक शिथिलन और सिकुड़ना सिकुड़न कहते हैं? तो ये होता है शिथिलन और सिकुड़न होता है अति पेशीय ऊतक। शिथिलन और सिकुड़न क्यों होता है? पेशीय ऊतक। स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक में सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में? तो ये स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा के बालासोर जिले के निचले इलाकों में आती है। हाल ही में जून 2025 में बाढ़ आई थी जिससे बड़े क्षेत्रफल जलमग्न और हजारों लोग प्रभावित हुआ था। धवन सोडा बनाने के लिए कौन सा यौगिक धवन सोडा बनाने के लिए कौन सा यौगिक को गर्म किया जाता है? तो धवन सोडा बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। किसको? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है या जल योजित रूप से इसमें अगर जल मिलाते हैं तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। कितना? 10H2 होता है। और इसे बनाने के लिए हम Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तब जाके ये Na2CO3 होकर प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब कोई वस्तु आंशिक रूप से द्रव में डूबी रहती है। ये देख लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः आंशिक या डूबी हो तो बल के आभासी काम करती है और वस्तु डूबे हुए भाग हटाए गैस को बराबर भाग करता है। देख लीजिएगा, ये पूरा आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया हुआ। निम्नलिखित 2025 में किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो शरद कुमार को। किसको दिया गया? तो शरद कुमार को। अगला क्वेश्चन है 2025 में नया बेहद दुर्लभ और रक्त समूह एंटीजन CRIB ब्लड ग्रुप का खोज किया। यह महिला किस राज्य के? तो यह महिला जो है कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के बंगलुरु के। 2025 में CRB नामक नया एक दुर्लभ एंटीजन खोजा गया। यह दुनिया में नहीं पाया जाता। दिसंबर 2025 तक शुरुआत तक भारत की लाइव विल्डीज शतरंज रैंकिंग में ग्रैंड मास्टर पहले स्थान। तो अर्जुन एरिगेसी कौन है? तो अर्जुन एरिगेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारतीय सेना टुकड़ी नेतृत्व में किस बटालियन ने की है? तो गोरखा रेजिमेंट। कौन? तो गोरखा रेजिमेंट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2000 ऑस्ट्रेलिया के इरविन बैरक में हुआ था। कहाँ हुआ था? इरविन बैरक। वही इरविन, गांधी इरविन। भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये डेनमार्क है। कौन भ्रष्टाचार सूचकांक में? देखिए, 2 गो आज पूछ दिए। शीर्ष स्कोर पर डेनमार्क है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। इंडियन रेलवे और SBI के साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए समृद्धि बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपये कवरेज करेगा? तो ये 1 करोड़ रुपये। कितना कवरेज करेगा? तो 1 करोड़ रुपये। दिसंबर 2000 प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार SBI ने वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को एक्सीडेंटल डेथ के लिए 1 करोड़ बीमा कवरेज किया जाएगा। धातु उपधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है? तो धातु और उपधातु के बीच आयनिक सहसंयोजक बंधन, आयनिक या विद्युत सहसंयोजक बंधन। जैसे एल्युमिनियम और कार्बन। तो इसके बीच जो है एल्युमिनियम और CO, तो इसके बीच जो है आयनिक या विद्युत सहसंयोजन बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉन धातु जो है इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनती है और अधातु ऋणायन बनती है इलेक्ट्रॉन खोकर। इसी आयनिक बंधन बनाता है धातु और अधातु के बीच आयनिक बंधन।
देख लीजिएगा उदाहरण के लिए। भारत और केंद्र सरकार को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल क्राइटेज ऑफ एक्सचेंज NECOES खोले गए? 5। कितना? तो 5 खोला गया। केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल मजबूत करने के लिए 5 NCE स्थापित करना रही है। सूखे पत्ते जब सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। यह उदाहरण है। तो ये जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व क्या? अगर हम जड़त्व का नियम, अगर कोई वस्तु मतलब इस स्थिर अवस्था में, तो उसी में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य कर दे। क्या? बाह्य बल कोई कार्य न कर दे। फेरस सल्फेट विलयन में लोहे को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित कर देती है? जिंक विस्थापित करता है। फेरस सल्फेट क्या होता है? Fe2SO4। क्या होता है? Fe2SO4 और प्लस जिंक Zn। तो जिंक क्या करेगा? Zn SO4 बना देगा और Fe को क्या करेगा? तो अलग कर देगा। Zn देखो, जिंक प्लस Fe, ZnSO4 और Fe जिंक। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी जिसमें इंग्लिश चैनल को पार कर लिया? तो इंग्लिश चैनल को पार किया जिया रॉय। कौन किया? तो जिया रॉय। ये जिया रॉय किया। हाल ही में 16 वर्षीय भारत तैराक जिया रॉय ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैर कर इंग्लिश चैनल को पार किया। इस उपलब्धि के साथ दुनिया के सबसे युवा पैरा तैराक बन गई। उन्होंने यह कारनामा किया। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg और उस पर 20 न्यूटन बल लगाते हैं तो 4 सेकंड तक लगाया जाए तो प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा? देखिए, जैसे पहले निकाल लेते हैं ए। तो ए बराबर F इक्वल टू एम ए होता है। यानी कि F इक्वल टू एम ए होता है। एम ए तो F यानी कि F दिया हुआ है 20 और M दिया हुआ 4, तो 5 चौक 20 यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा? 4। A बराबर हो जाएगा 4। और अब देखो V बराबर गति के तीसरा नियम V बराबर U प्लस AT होता है। ये भी फार्मूला हम बताएं वीडियो में। V बराबर कितना था? U प्लस AT। U 0 है और A कितना हो गया? 5 और ये A कितना हो गया था? 4। A कितना हो गया? 4 और फिर इधर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं? कोशिकांग साइटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं? साइटोप्लाज्म। कोशिकांग विषय माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन, गोल्जी बॉडी प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन और लिपिड का निर्माण का, जबकि साइटोप्लाज्म द्रव पदार्थ है जिससे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए इसे कोशिकांग नहीं माना जाता। जब किसी विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा समान रहता है? देखिए, इसका 2 प्रॉपर्टीज है। अगर श्रृंखला जोड़ा जाए, जैसे अगर श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा समान होता है। क्या होता है? धारा श्रृंखला में I समान होता है। अब वही जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्या चीज़? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज यानी विभवांतर समान रहता है। क्या होता है? विभवांतर समान रहता है। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। क्या किस पर निर्भर करता है? तो कंपन के आयाम पर करता है। ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में अधिक बढ़ाया जाए, यह बात किस संस्थान ने बताया? तो IIT कानपुर ने बताया। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसे होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तु की स्थिति के अनुसार आभासी, वास्तविक, सीधा और उल्टा हो सकता है। इसे देख लेते हैं। जैसे अनंत पर है तो अनंत पर है तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अत्यधिक छोटा बिंदु के कारण और वास्तविक अगर P से दूर है, यानी P से दूर है तो फोकस यानी अनंत और फोकस के अनंत और C से बीच तो छोटा और वस्तु से उल्टा। और C पर है तो C पर बनेगा आकार समान और वास्तविक उल्टा। अगर C और F के बीच है तो C से दूर
आवर्धन यानी कि बड़ा और वास्तविक उल्टा। अगर एफ पे है तो अनंत पर बनेगा, एफ पे अनंत अत्यधिक आवर्धित और वस्तु से छूटा। अगर पी और एफ के बीच है तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। और वास्तविक वो आभासी होगा। दांत के क्षय मुख्य रूप में पीएच मान कितना होता है? तो ये 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षरण होने लगता है। अरे, एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। इस स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? तो ये दोनों शाकाहारी जीव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो दोनों शाकाहारी जीव कहलाएंगे। बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक क्या होता है? तो बैटरी सेल का विद्युत प्रतीक होता है एक छोटी और एक बड़ी समांतर लाइन। जैसे ये बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, इधर ये इधर। छोटी लाइन माइनस को डिनोट करता है और बड़ी लाइन प्लस को डिनोट करता है। नसबंदी या वेस्कोटोमी में किस अंग को काटकर ब्लॉक कर दिया जाता है? तो ये काटकर ब्लॉक कर दिया जाता है शुक्रवाहिनी को। किसको? तो शुक्रवाहिनी को काटकर अलग कर दिया जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। एक छात्र जो कक्षा के अंतिम बेंच पर बैठा है उसे ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर साफ दिखाई देता है। छात्र में कौन सा नेत्र दोष और के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो देखिए 25 सेंटीमीटर यानी दूर नज़दीक का वस्तु नजर आ रहा है, तो नज़दीक का वस्तु रहे तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया हो जाएगा। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। यदि किसी किसी कार्बन श्रृंखला प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए जाते हैं तो उसे किससे संबंधित होता है? तो प्रीफिक्स सफिक्स लगाए जाते थे क्रियाशील समूह से होता है। जैसे कीटोन, कीटोन का CO होता है तो उसमें प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे कीटोन अगर जोड़ेंगे क्रियाशील अथी सब कार्बनिक समूह में तो एनी में बदल जाता है। जैसे अल्केन है, अगर कीटोन को जोड़ेंगे तो अल्काइन में बदल जाएगा। जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गए जिससे कि NDRF और SDRF की टीमों ने नाव बचाव अभियान चलाए गए? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ? 2023 में भारत के सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये केंद्र शासित अंडमान निकोबार। किस कहाँ? तो अंडमान निकोबार। लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कोशिका का आकार जो है चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है और बीच में धंसी होती है। बीच में क्या होती है? ऐसे होता है और यहाँ पे बीच में ये करगी जो होता है मोटा मोटा होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाले प्रजनन किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रा में जो है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, यहाँ पे इसका डेंड्राइस है, यहाँ मान लीजिए एक हाइड्रा यहाँ से निकला तो क्या होगा? अगर ये कट के गिरेगा ना तो ये भी नया हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रजनन के दौरान कौन सा प्रक्रिया होता है? पहले परागन होता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है। और 2025 में भारत में किस खिलाड़ी ने PSA अवार्ड 2024-25 जीता? थे अनंत सिंह ने जीता। कौन जीता? तो अनंत सिंह ने जीता। फरवरी 2025 में आयोजित AI सबमिट किस शहर में किया गया? तो फरवरी ये पेरिस में सबमिट किया गया। कहाँ? तो से पेरिस में। AI फंक्शन सबमिट 10 से 11 फरवरी 2025 को फ्रांस, पेरिस फ्रांस में होता। अगला शिखर सम्मेलन 2026 दिल्ली में होगा। फरवरी 2025 में केंद्र बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट को कितना बजट आवंटित किया गया? तो यह आवंटित किया 3,794। कितना? तो 3,794। खींचन और मोनार अद्रभूमि किस राज्य में? तो खींचन और मोनार राजस्थान में। किस में? तो खींचन और मोनार राजस्थान में। खींचन और मोनार राजस्थान में। भारत में फायर सेफ्टी वीक, राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल। कब? 14 से 20 अप्रैल। भारत में नेशनल फायर सर्विस वीक हर वर्ष 14 से 20 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान कहाँ किया गया? तो ये श्योर मध्य प्रदेश। कहाँ गया? श्योर मध्य प्रदेश, श्योरपुर मध्य प्रदेश। कहाँ? श्योरपुर मध्य प्रदेश। 2,500 का तरंग आवर्तकाल कितना हुआ था? कितना होगा? तो ये 1/f t बराबर 1/f बराबर कितना हो जाएगा? तो 0.004। स्टॉप डायरिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आयु के बच्चों को ORS हुआ जिंक दिए जा रहे हैं? तो ये दिए जा रहे हैं 0 से 5 वर्ष के लिए। किसके? 0 से 5 वर्ष के लिए। ऑनलाइन गेमिंग बिल का दूसरा नाम क्या था? तो ऑनलाइन गेमिंग बिल का दूसरा नाम क्या था? तो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। बाद में राष्ट्रपति ने इसे मंजूर के बाद एक्ट बना दिया। ब्रिटेन की गुप्त सेवा के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ब्लेज मैट्रेबेली। कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंध उपस्थित होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंधन होते हैं। कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है? तो ये प्रकाश के द्वारा पर परागण नहीं होता है। वायु के द्वारा अवय करता है, पानी द्वारा होता है, पशु के द्वारा भी अवय करता है। जब जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? तो जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया भार का बात ही लगाया गया भार। साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग में होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यूके के स्टैंड आर्ट के लिए प्रसिद्ध डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो ये सुदर्शन पटनायकन। कौन है? सुदर्शन पटनायक। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को यह पुरस्कार दिया गया। भोजन को जब गर्म करते हैं तो उनकी गंध दूर दूर तक क्यों फैल जाती है? भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है। क्या होता है? जब हम गर्म करते हैं तो उनके कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे हवा के गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति बढ़ जाता है, उसी प्रकार भोजन को जब हम कम गर्म करते हैं तो उसके कण की गति बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता +2 होती है? तो संयोजकता ही बेरिलियम का होता है। किसका? तो बेरिलियम का संयोजकता 2 होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है। बेरिलियम की अति होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CuSO4 × 12H2O। और जिप्सम भी होता है CuSO4 × 2H2O हो जाएगा तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब इसे हम 100 या 140 डिग्री तक हम जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। सस्पेंशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये जो होता है यह विश्व अति ए और बी दोनों सही है। यह विषमान मिश्रण होता है और इनके नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ये विषमांग मिश्रण। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बन जाता है। क्या बनता है? जब दर्पण के पीछे, जैसे ही मान लिया अवतल दर्पण, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस और ये पोल है। जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनने लगता है और ये वास्तविक, ये जो है आभासी और सीधा बनता है। एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसको पाला जाता है? तो ये तो मधुमक्खी को पाला जाता है। कपड़े धोते समय पानी को धवन सोडा क्यों मिलाया जाता है? तो पानी को धवन सोडा मिलाया जाता है पानी को सॉफ्ट करने के लिए। और धवन सोडा NaCO3 होता है × 10H2O। कितना होता है? 10H2O। इसको बोलते हैं धवन सोडा, NaCO3। संयोजी ऊतक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो संयोजी ऊतक या बहुत टाइट होता है, ये गलत है। क्योंकि संयोजी ऊतक जो है टाइट नहीं होता है। जैसे ब्लड हम लोग का संयोजी ऊतक है। रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो संयोजी ऊतक है, तो वो टाइट नहीं होता है। तो
जीरो वेस्ट के अंतर्गत क्या शामिल नहीं? तो केले, जीरो वेस्ट केले के पत्ते और प्लेट्स, केले के पत्ते और तो ये टोटल पूरा था, मतलब 10 दिसंबर में जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।